हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप आप भी बढ़िया होगे। यस गाइस, लास्ट लेक्चर में पावर कट की वजह से हमारा लेक्चर्स वो पूरा नहीं हो पाया, बट अब हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने लैग किया था। ठीक है, तो गाइस मुझे एक बात बताना। हम कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? इलिजिबल आईटीसी का हमको 20% अलाउ होगा। सर आपने 10% बोला था। यस, बाद में नोटिफिकेशन आया है, वो 10% हुआ, बट जब ओरिजिनल प्रोविजंस थी, जब इंसर्ट की गई थी, तब 20% था। 20% ऑफ इलिजिबल आईटीसी आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा। सर ये क्या बोल रहे थे आप बोल रहे थे कि आपको आईटीसी कितना अलाउ किया जाएगा? जितना आपके सप्लायर ने बताया उसका 100% वो तो मिलेगा ही, बट जो आपके सप्लायर ने नहीं बताया, सप्लायर्स ने नहीं बताया ना बच्चों, उस उसका भी मिलेगा, बट कितना मिलेगा? अरे भाई, उसका मिलेगा बट कितना मिलेगा ये बताओ ना सर हमको। उसका मिलेगा हमको 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। अब इलिजिबल आईटीसी का मतलब क्या? इलिजिबल आईटीसी का मतलब जिस सप्लायर से आपने परचेज किया है, और आपने तो बुक्स में बताया ही है, लेकिन उन्होंने भी उनके GSTR 2 के अंदर बताया है, उसको हम बोलते हैं इलिजिबल आईटीसी ऑफ द सेम मंथ। बराबर है? मतलब ऐसा समझो कि मैंने किसी मिस्टर ए से, मिस्टर बी से और मिस्टर सी से, इन लोगों से मैंने परचेज किया। किसने? कृष्णा सर ने परचेज किया। अब ये बात मंथ वाइज चेक करना है। सबसे पहली बात ये दिमाग में लो, ये अप्रैल मंथ के लिए मुझे देखना है, तो अप्रैल मंथ में मैंने एबीसी से परचेज किया। अब मिस्टर ए ने बता दिया, मिस्टर बी ने भी बता दिया, लेकिन मिस्टर सी महाशय ने बताया नहीं, बताया ही नहीं। तो सर आपने हमको ये बोला था कि देखो सर, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने दिया है ना, मतलब उन्होंने बताया है ना, तो उनका तो फुल आईटीसी मिल जाएगा, फुल आईटीसी। आप इतना आईटीसी क्लेम कर पाओगे। लेकिन ये मिस्टर सी का जो आपने नहीं बताया, किसने नहीं बताया? मिस्टर सी ने नहीं बताया, सप्लायर ने नहीं बताया, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, उसके जीएसटी रिटर्न के अंदर, तो सर उसका आपको मिलेगा क्या? इसका नहीं मिलेगा। लेकिन कितना मिल सकता है? मतलब हम उसका अलाउ करेंगे मिस्टर सी का कितना? ये दोनों का 20% ये अलाउ हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात अगर समझोगे आप तो, फिर अब नेक्स्ट मंथ में हम आए, मई मंथ के अंदर। मई मंथ में भी मिस्टर पी से मैंने परचेज किया, मिस्टर क्यू से मैंने परचेज किया, मिस्टर आर से मैंने परचेज, ठीक है, किस से परचेज किया? पी क्यू आर से परचेज किया। अब मिस्टर पी ने भी बता दिया कि कृष्णा सर को हमने गुड्स सेल किए या सर्विसेज सेल की। मिस्टर आर ने भी बता दिया, और मिस्टर क्यू जो था ना, उसने बताया ही नहीं अभी तक। बट ये मिस्टर सी जो था, जिसने नहीं बताया था, उसने पूरा बता दिया, पूरा बता दिया। कब? मई मंथ के अंदर। अब क्या किया जाए सर? अब नहीं समझ में, अब तो बताओ क्या करना है। देखो बच्चों, अब सिंपल चीज है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे कि देखो मिस्टर पी ने अभी इस मंथ का था, ये पूरा बता दिया, इसको पूरा दे दो, पूरा अलाउ करो, ऑल, फुल आईटीसी। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे फुल आईटीसी। किसका? मिस्टर पी का फुल आईटीसी। और किसका फुल आईटीसी? मिस्टर आर का, इसका भी फुल आईटीसी। अब इसका रुक जाना, किसका? मिस्टर क्यू के लिए रुक जाना। है, मिस्टर सी ने बता दिया। अब सर मिस्टर सी का हमने कुछ पार्ट यहाँ पे ले लिया था, अगर आपको याद होगा तो। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मिस्टर सी का जो बैलेंस बचा हुआ है, मतलब 80%, 20% तो आपने यूज कर लिया, लेकिन वो 20% किसका था? इलिजिबल आईटीसी का था। वो तो आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। अब जो बचा हुआ है वो बैलेंस यहाँ पे आप क्लेम करो। अब सर आप हमको ये बताओ कि यहाँ पे इलिजिबल आईटीसी क्या होगा? बताओ जल्दी से, इलिजिबल आईटीसी क्या होगा? सर ये होगा, ये होगा, ये तो क्लियर है, ये दोनों रहने ही चाहिए। तो मुझे एक बात बताना, इलिजिबल आईटीसी में मिस्टर सी ने जो बैलेंस दिया, या जितना आईटीसी दिया, क्या ये भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्वेश्चन मार्क का राइज होगा ना, क्योंकि जब इस, अरे बाबा, जब हम मिस्टर, ये इलिजिबल आईटीसी क्यों निकाल रहे? क्योंकि मिस्टर क्यू ने अभी तक नहीं दिया, और हम बोलेंगे कि इलिजिबल आईटीसी का 20% दो या 10% दो, जो भी है। आपने 10 बोला था सर, हाँ भाई 10%, चलो ठीक है, इसको 10%, ठीक है। अरे
10% भी अगर मिस्टर क्यू को देना है एलिजिबल आईटीसी का, तो मिस्टर पी का तो ऐड हो जाएगा, मिस्टर आर का भी ऐड हो जाएगा। मिस्टर सी ने ऊपर दिया था, ऊपर हमने ऐड किया था क्या? नहीं सर। तो सर क्या ये मिस्टर सी का यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी में अमाउंट ऐड होगा क्या? बिल्कुल ऐड होगा, ये बात ध्यान से रखना, ठीक है। तो मिस्टर सी का भी यहाँ पे ऐड होगा और फिर जो टोटल अमाउंट आएगी उसको हम एलिजिबल आईटीसी बोलेंगे, और वो एलिजिबल आईटीसी का हमको 10% अलाउ होगा। क्लियर हुई क्या बात सर? बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया बच्चों? यस। इतना अच्छे से किया है अपन ने, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिवाइज करके देना था, क्योंकि कल वो पावर ऑफ होने की वजह से मैंने रिवाइज भी नहीं कर पाया और वो तब के तभी क्लोज करना पड़ा था। चलो ठीक है। Where the said restriction is to be calculated supplier wise और consolidated basis। बताओ सप्लायर वाइज देखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। हम सप्लायर वाइज क्यों देखेंगे? नहीं देखेंगे ना सप्लायर वाइज। हम तो क्या देखेंगे सर? हम ये देखेंगे कंसोलिडेटेड आपको कितना आईटीसी मिलना चाहिए था, कितना मिला, जितना मिला, मतलब उसके अंदर हम सप्लायर का नहीं देखेंगे ये सप्लायर से इतना मिला, वो सप्लायर से इतना मिला, पिछले महीने में उतना मिलना था, ये महीने। हम देखते भाई सप्लायर वाइज देख रहे ही नहीं, हम ये देख रहे हैं कि कितना हमको आईटीसी मिला, सीधा सीधा जितना अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो, एक कच मिनट सर। आईटीसी एलिजिबल आईटीसी का आप बोल रहे हो 10% और 20% जो भी हो, ठीक है। और सर एलिजिबल आईटीसी के अंदर जैसा अगर आप पढ़ोगे आगे तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 हमको है जो वो बोलता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। क्या बोलता है बच्चों? ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्या होता है सर? हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप उसका लोड मत लो, लेकिन अभी यहाँ पे वो पॉइंट आया है इसलिए मुझे आपके साथ में डिस्कस कर। ब्लॉक क्रेडिट मतलब ऐसे क्रेडिट, मतलब ऐसे आईटीसी जो भले ही आपने परचेस किए हो, मतलब कुछ एक्सपेंसेस या कुछ परचेसेस आपके ऐसे हैं जहां पे आपने जीएसटी सप्लायर को पे किया है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपको उसका आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे। क्या बोल रही? हम उसका आईटीसी आपको अलाउ नहीं करेंगे। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं सर? कुछ एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बता दूं तो एक है फूड एंड बेवरेजेस। अगर आप कहीं पे खाना खाने जाते हो, कोई होटल में खाना खाने जाते हो, वहां पे आपको बिल मिलता है, वो बिल के ऊपर जीएसटी लग के आता है, ये बच्चों। अब वो जीएसटी का आप आईटीसी क्लेम कर सकोगे क्या? मतलब आप आपके बिजनेस, अब सिंपल चीज है। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बोला था कि पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपको आईटीसी नहीं देंगे, नहीं देंगे। बहुत सारी कंडीशन, वो तो कंडीशन हमारे दिमाग में अभी भी है कि इनवॉइस देना पड़ेगा, पेमेंट जाना चाहिए, उसने जीएसटी रिटर्न में फाइल करना चाहिए, सब ब्ला 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 ब्ला, सब 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 है दिमाग में। अब सिंपल सी एक बात समझो, फूड एंड बेवरेजेस का बिल मिला है, मैंने क्या किया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेरे इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी वर्कर्स थे उनको मैंने बोला कि चलो एक काम करो, आप वो पास वाली होटल में वहां पे जाओ, खाना खा के आओ, वहां पे बिल में पे कर दो, ठीक है। अब ये मैंने बिजनेस पर्पज के लिए एक्सपेंसेस किए हुआ है, करेक्ट है सर। क्या मुझे इसका आईटीसी मिलना चाहिए था? देखो देखो, सिंपली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आपने एक्सपेंस किया, आपने पेमेंट दिया, आपने जीएसटी भी पे किया, सामने वाले ने रिटर्न भी फाइल किया और उसने गवर्नमेंट को जीएसटी भी दिया, ये सारी चीजें हुई है सर। अगर इतनी सारी चीजें हुई है तो सर ऐसे केस के अंदर तो आपको आईटीसी मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि कुछ कुछ चीजें हम बोलेंगे जिसके ऊपर आईटीसी आपको कतई नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सीधा ऐसा कान खान छप्पो, मिलेगा नहीं। चलो ठीक है। उसमें कौन कौन आता है? फूड एंड बेवरेजेस, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है जो मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। जैसे जैसे उसके अंदर इंश्योरेंस सर्विसेज अगर आप लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हो, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता। आप कोई जिम में जाते हो, वहां पे अगर आप पेमेंट करते हो तो उसका जो, उस पे अगर जीएसटी लग के आता है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया। ज्यादा ब्यूटी ट्रीटमेंट अगर आप लेते हो उस पे भी अगर आपको जीएसटी लगता है तो उसका आईटीसी नहीं मिलता। मतलब वो जीएसटी भले ही आप पे करो, आप बिजनेस पर्पज के लिए क्यों ना करो, बस उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। भले ही उसने भरा हो, आपके अकाउंट में जमा भी हुआ है, मतलब आपके आईटीसी का जो, देखो आप, मैंने बोला था ना आपका आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मैंने बोला था इधर सारे सारे परचेसेस आते हैं आपके। अब ये परचेसेस के अंदर ये ब्यूटी ट्रीटमेंट भी आया,
अरे सामने वाले ने आपके नाम पे जीएसटी भरा है, यहाँ पे ऐसे जीएसटी की अमाउंट भी लिख के आ रही है। उसके बाद में आपका फूड एंड बेवरेजेस का एक बिल था, वो भी इसमें आया है। लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि इसका जो आईटीसी है ना सर, ये आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं, भले ही आपके अकाउंट में जमा होगा बट इसका आईटीसी आपको इग्नोर करो। इसको कैसे, क्या करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये इसको इग्नोर करने की बातें इतनी अच्छी से बता रहे हैं हमको, तो फिर क्या ये इलिजिबल आईटीसी जब हम निकालेंगे, इलिजिबल आईटीसी क्या होता है, यही होता है ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो जो बैलेंसेस आते हैं, परचेसेस आते हैं उस मंथ के अंदर के, वही तो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो आने वाली, यही इसी को तो हम बोलते हैं ना सर इलिजिबल आईटीसी। तो सर इनका सिंपली ये बोलना है, जब इलिजिबल आईटीसी आप देखो, जब आप इलिजिबल आईटीसी देखो तब ये चीजों को इग्नोर कर देना, किसको, 17.5 के जितनी भी चीजें आती है उनको इग्नोर कर देना। चलो ठीक है सर, देखो अब पढ़ो, अब बड़ा इजी जाएगा हमको पढ़ने। द restriction imposed is not supplier wise. The credit available under sub rule 4 of rule 36 is linked to the total eligible credit from all suppliers against all suppliers whose details have been uploaded by the supplier. Further, the calculation would be based only those invoices which are otherwise eligible for ITC. Accordingly, those invoices on which ITC is not available under any of the provision, कहाँ ITC नहीं होता है आपको अवेलेबल, 17.5 के केस में, would not be considered for calculating 20% of eligible credit available. अरे वाह सर, आपने जो बोला वही इन्होंने कॉपी पेस्ट किया। ये अपना चोर है कि कैसा, हाँ यही अपना चोर थे, अपन तो होशियार है बेटा, है कि नहीं। चलो आ जाओ थर्ड वाला पॉइंट, फॉर्म GSTR 2A being a dynamic document, what would be the amount of ITC that is admissible to taxpayer for a particular tax period in respect of invoices, debit notes whose details have not been uploaded by the supplier. The amount of input tax credit in respect of invoices, debit note whose details have not been uploaded by the supplier should not exceed 20% of the eligible ITC available to the recipient in the respect of invoices or debit notes, the details of which have been uploaded by the supplier under sub-rule 1 of section 37 as on the due date of filing of return in the form GSTR 1 of the supplier for the tax period. The taxpayer may have to calculate the same from his auto-populated 2A as applicable on the due date of filing. आज सिंपल कुछ नहीं बोल रही है, क्या बोल रहे हैं सर इसके अंदर, इतना बड़ा क्या पढ़ा आपने, इसके अंदर कुछ भी नहीं, इनका यही बोलना है कि आप ये GSTR 2A में जो जो परचेसेस आ जाएंगे वो आपका इलिजिबल आईटीसी होगा, बट उसके अंदर से सिर्फ आपको क्या माइनस करना है, 17 सबसेक्शन 5 को माइनस। क्लियर हुई क्या बात, हाँ यही आपका इलिजिबल आईटीसी मान लिया जाएगा। समझ में आया क्या। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, हाउ मच आईटीसी a registered taxpayer can avail in his form GSTR 3B in a month in case the detail of some of the invoices have not been uploaded by the supplier. Subsection Sub-rule 4 of Rule 36 prescribe that the ITC to be availed by a registered person in respect of invoices or debit note, the detail of which have not been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37 should not exceed 20% of the eligible credit available in respect of invoices or debit note, the details of which have been uploaded by the supplier under subsection 1 of 37. The eligible ITC that can be availed is explained by way of illustration in a tabulated form below. चलो ठीक है, कुछ भी नया नहीं बोल रहे, जो हमने पढ़ा है वही है। तो अभी क्या बोल रही है एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। इन द इलस्ट्रेशन से अ टैक्सपेयर आर रिसीव्ड 100 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। चलो ठीक है, हमको क्या है 100 इनवॉइसेस प्राप्त हुए, किसको, मिस्टर आर को, involving ITC of rupees 10 lakh rupees from various supplies during the month of October 19 and has to claim ITC in the form GSTR 3B of October to be filed by 20th November 2019। सवाल ही नहीं आता, हम हमारे ITC के अंदर उतना ले लेंगे। अब सर बात यह है, डिटेल्स ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस फॉर विच रिसिपिएंट इज एलिजिबल टू टेक ITC, हम किस किस का कितना कितना ITC ले सकते हैं। तो केस 1 के अंदर हमको क्या बताया है, supplier have furnished in the form GSTR 1
80 इनवॉइसेस, 80 इनवॉइसेस बताए गए, इनवॉइसेस इनवॉइसिंग आईटीसी ऑफ ₹6 लाख एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बाय द, मतलब क्या बोल रहे हैं सर, सिंपल सी ये बोल रहे हैं कि हमने किसी से 10 लाख रुपीस का परचेस किया, जिसके अंदर से 6 लाख रुपीस वालों ने तो बता ही दिया, 6 लाख रुपीस वालों ने अपने GSTR1 के अंदर बताया और हमारे 3B में रिफ्लेक्ट हो गया। तो सर बताइए हमको आईटीसी कितना मिलेगा टोटल, सवाल ही नहीं आता सर। 6 लाख प्लस 1.2 लाख, ये कहां से निकाला सर आपने, इसका 20%, इलिजिबल आईटीसी यही है ना 6 लाख, इसका 20% निकालो कितना होता है 1.2 लाख, तो हमको टोटल कितना अलाउ करेंगे हम 7.2 लाख, 10 लाख रुपीस का भले ही आपका परचेस होगा पर आपको आईटीसी कितना अलाउ करेंगे हम 7.2 लाख। देखो बोला यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ओ ओ ओ सर कॉपी पेस्ट, यस बच्चों यस, समझे। सेकंड केस, सप्लायर हैज फर्निश इन द फॉर्म GSTR1 80 इनवॉइसेस आईटीसी ऑफ 7 लाख। अब 7 लाख का 1.2 सॉरी 20% कितना होता है 1.4, मतलब कितना हुआ सर 8.4। चलो इतना आईटीसी दे देना चाहिए क्या, हाँ इन्होंने क्या किया, ओ ओ ओ कॉपी पेस्ट, क्या बात, समझ रहा है आपको, यस सर। थर्ड एग्जांपल, सप्लायर हैज फर्निश 8.5, अब 8.5 का आप अगर 20% निकालो तो कितना होता है बच्चों, 8.5 का 20% ये होता है 1.7, 1.7 अगर आप इसकी टोटल करो 1.7 तो कितना होता है 10.2। मुझे एक बात बताओ, आपके परचेसेस कितने थे टोटल, सर 10 लाख रुपीस के, मैं आपको 10.2 का आईटीसी देना, तुमको तो भी लगता क्या, मतलब आपने परचेस करना 10 का और मैंने आपको आईटीसी देना 10.2 का, बताओ कितना देना चाहिए मैक्सिमम, सर बिल्कुल 10 लाख ही देना चाहिए, 10.2 देगी कैसे, जब आपने परचेस ही नहीं किया 10.2 का तो आपको ज्यादा देंगे क्यों, हम 10 लाख का ही आपको अलाउ करेंगे मैक्सिमम। अब समझा क्या, ये इन्होंने यहाँ पे द एडिशनल, देखो 10 लाख, the additional amount of ITC availed shall be limited to ensure that the total ITC availed does not exceed the total eligible ITC। समझा क्या बच्चों, यस सर, बहुत अच्छे से समझा, ये तो हमको पहले ही समझ गया था सर, क्यों आप पढ़ाती है ऐसा हो सर, मैं तारीफ करता ही नहीं है मेरे मुंह से। When can balance ITC be claimed in case availment of ITC is restricted as per provision of rule 36 subsection 4, कुछ भी नहीं समझा सर, वापस पढ़ना। When can balance ITC be claimed in case availment of ITC is restricted as per the provision of rule। हाँ सर बैलेंस आईटीसी कब मिलेगा, ये तो अभी आपने बताया, जब जब भी वो बता देगा उनके उसके GSTR1 के अंदर तो तुमको मिल जाएगा, विषय नहीं है ना सर उसमें कोई। The balance ITC may be claimed by the taxpayer in any of the succeeding month provided details of requisite invoices are uploaded by the supplier। उसने अपलोड कर देना हमको मिल जाएगा। He can claim proportionate ITC as and when the details of some invoices are uploaded by the supplier provided that the credit on invoices the details of which are not uploaded remains under 20% of eligible ITC, the details of which are uploaded by the supplier full ITC of balance amount may be availed। In present illustration by R, in case total ITC pertaining to invoices, sorry wait, वापस पढ़ेंगे, full ITC of balance amount may be availed in present illustration by R, in case total ITC pertaining to invoice the details of which have been uploaded reach 8.3 lakh। In other words, taxpayer may avail full ITC in respect of tax period as and when the invoices are uploaded by the supplier to the extent eligible ITC 1.2। The same is explained for case number 1 and 2 of the illustration provided at serial number 3 above as under। क्या बोल रहे सर, कुछ भी समझ में नहीं है, आप सिर्फ पढ़ते गए और हम सुनते गए, है ना, कुछ नहीं। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने उस टाइम पे आईटीसी 20% क्लेम किया था तो अब बैलेंस कितना बचा है आपका, जो भी आपका बैलेंस बचता है उतना अभी आप क्लेम कर लो। और अगर उस टाइम पे आपने आईटीसी क्लेम किया ही नहीं था, हमको नहीं करना था भाई, मेरी इच्छा नहीं थी, मैं बोला जाने दे, नहीं उस सामने वाले ने बताया नहीं ना तो हम आईटीसी क्लेम भी नहीं करेंगे, जब बताएंगा तभी क्लेम करेंगे, ऐसा है तो फिर पूरा ही क्लेम कर लेना अपने बाद में, है ना, क्लियर है ना, यही बोल रही है। आर मे अवेल बैलेंस आईटीसी ऑफ 2.8 लाख। अब बाद में जब भी वो बताएगा आप 2.8 लाख पूरा ही क्लेम कर लेना। इन केस ऑफ सप्लायर्स अपलोड डिटेल्स ऑफ सम ऑफ द इनवॉइसेस,
for tax period involving ITC of 2.3 lakh out of invoices of ITC 4 lakh, detail of which had not been uploaded by the supplier. 6 lakhs plus 2.3 lakh, that is 8.3 lakh. कैसे निकाला सर, ये बताना। बिल्कुल बताएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं हमको एक बार समझाना ना। नहीं चलो बता दो, बहुत बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक यहाँ पे जब 10 लाख की सिचुएशन थी, आपको ये पूरा आईटीसी कब मिल पाएगा? पूरा आईटीसी कब मिल पाएगा मतलब सर पूरा आईटीसी, ये 10 लाख का अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आपके कितने मिनिमम इनवॉइसेस अपलोडेड होना चाहिए? आप बोलना नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या बोलना चाहते, समझाता हूँ। सवाल ही नहीं आता सर, जब आपको 10 लाख का आईटीसी क्लेम करना है तो अगर 10 लाख रुपीज का परचेस मेरे 2A में अगर दिख गया तो मैं आईटीसी क्लेम कर लूंगा सर पूरा, है ना भाई? ऐसे ही होगा ना? गलत हो रहे सर अपन कहीं तो भी, क्यों? अरे बाबा मेरी एक बात सुनो, अगर आप 3 लाख रुपीज का परचेसेस आपके 2A में दिख रहा है तो आप तो 12 लाख के परचेसेस भी क्लेम कर सकते हो आईटीसी में। ऐसा ऐसा सर समझा नहीं? अरे बाबा मैंने आपको क्या बोला था, इलिजिबल आईटीसी फुल क्रेडिट मिलेगा प्लस 20% ऑफ इलिजिबल आईटीसी भी मिलेगा। अगर तुम्हारा इलिजिबल आईटीसी 10 लाख है तो आपको आईटीसी कितना मैक्सिमम मिल सकता है? अरे सर 12 लाख का मिल सकता है। अच्छा 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 अच्छा, तो सर जब भी कभी ये बात छोड़ दो, हाँ चलो ठीक है, अगर मुझे पूरा 10 लाख का आईटीसी क्लेम करना है, कितना कितना पूरा, अगर मुझे 10 लाख का आईटीसी क्लेम करना है तो ये बताना कि ऐसा कितना परचेस 2A में दिखना चाहिए जिससे कि मैं पूरा आईटीसी क्लेम कर पाऊं, जिससे मैं 10 लाख पूरे क्लेम कर, बता। अच्छा अब समझा सर, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि 10 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना होता है रे बच्चों? देखो बोला 10 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना हो रहा है? 10 डिवाइडेड बाय 1.2 मतलब 8.3333 जो भी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 8.333333 प्लस 20% मतलब इतना आईटीसी मुझे चाहिए, मतलब अगर 8.3333 का भी परचेस मेरे अकाउंट में है, परचेस 8.3 लाख 8,33,333, अगर इतना भी परचेस मैंने किया है लास्ट मंथ के अंदर तो मुझे 10 लाख का आईटीसी मिल जाएगा क्या? बताओ बोला बच्चों, करो कैलकुलेशन। मैंने बोला था आपको ये इलिजिबल आईटीसी है, इसका 20% आईटीसी मुझे और मिल जाएगा। 8,33,33 प्लस 20% करो कितना हो रहा है? हाँ, राउंडिंग ऑफ में 10 लाख रुपीज ही आपको आईटीसी मिल रहा है ना, करके देखो ना। 8,33,333 प्लस 20% करो, प्लस 20% का साइन है, वो परसेंट का साइन क्लिक करो, कितना हुआ? हाँ 10 लाख के अराउंड ही आ रही है ना वो अमाउंट। मतलब सर ये बात समझ रहा है आपको कि अगर मैं 8,33,333 का भी परचेस करूं तो मुझे 10 लाख का आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? आओ सर ये समझ में आ गया, अभी दिमाग में फिट है। मतलब फर्स्ट केस के अंदर हमने परचेस कितना किया था? अगर आप ऊपर आओ देखो, फर्स्ट केस में हमने परचेसेस हमारे बुक्स में आए कितने? किया तो 10 लाख का था लेकिन आए कितने बुक्स में? 6 लाख का। मतलब अगर 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 इन फ्यूचर कभी भी 2.3333 का अगर परचेस आ जाता है तो क्या मैं पूरा 10 लाख का आईटीसी क्लेम कर सकता हूं क्या? सर ओ ऐसा है वो, समझा क्या? 6 प्लस 2.33 कितना होता है? 8.3333,
8,33,333। अगर इतने का भी परचेस मेरा हो गया तो मैं 10 लाख का आईटीसी ले सकता। और सेकंड सिचुएशन में 1.33 और इसमें ऐड करूं मतलब 7 लाख प्लस 1,33,333। अगर इसका आईटीसी भी मुझे मिल जाए तो मैं पूरा 10 लाख का आईटीसी क्लेम कर सकता। अब आ जाओ बेटा नीचे, इन्होंने क्या बोला अब पढ़ो, देखो समझ में आएगा। आर में अवेल बैलेंस आईटीसी ऑफ 2.8 लाख। जो बचा हुआ बैलेंस आईटीसी था कितना था भैया, ये केस के अंदर कितना बैलेंस बचा था 720, तो हमने यूटिलाइज कर लिया था। बचा कितना 2.8 लाख। अच्छा आ जाओ सर, ये अगर 2.8 लाख मुझे क्लेम करना है तो in case supplier upload the details of some of the invoices for the tax period involving ITC of 2.3 lakh out of invoices involving ITC of 4 lakh। अब देखो बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको लेकिन होना नहीं चाहिए। ये 6 लाख रुपीस का तो मैंने परचेस किया और वो दिख गया था, एक्चुअली 10 का किया है, 6 का उन्होंने दिखाया, मुझे आईटीसी मिल गया। बचा हुआ बैलेंस 4 लाख का। कितना बैलेंस 4 लाख का। वो 4 लाख में से सर ये 2.3333 भी उन्होंने दिखा दिया ना, तो भी मेरे को पूरा आईटीसी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा सर हमको, नहीं वापिस से हम ब्लैंक नहीं हो सकते तुम। क्यों, क्योंकि 8.3333 मैंने क्या बोला था 8.333 थी, उसमें अगर प्लस 20% ऐड करो तो आपको 10 लाख का पूरा ही आईटीसी मिल जाता है। मतलब आपको क्या बोला गया था, इलिजिबल आईटीसी का 20% आप ले सकते हो। मतलब इलिजिबल आईटीसी अगर 8.33 होगा, अभी कितना इलिजिबल आईटीसी ये केस में तो 6 लाख ही है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और परचेस कितना कर लो, मतलब आप अपने सप्लायर को बोल दो, कितने सप्लायर को बोलो आप सिर्फ इतने ही सप्लायर को बोल दो, कितने 2.33 जो आपके बचे हैं ना उनको बोल दो, बचे ही 1.7 वाले जो है 1.76 जो भी है उनको आप बोलो बाद में भरे, उनको बोलो अभी जरूरत नहीं है हाथ डालने की। बचे हुए जो लोग हैं उनको बोलो अभी अभी जरूरत नहीं है, आप बाद में बता देना भले आपके। लेकिन हमको मिनिमम 80% लोगों ने भी अगर बता दिया, सुनो ध्यान से, पूरा क्रक्स यहाँ पे बता दे रहा हूं, मिनिमम 80% लोगों ने भी अगर उनके पोर्टल पे बता दिया तो मैं 100% आईटीसी ले सकता हूं। समझ में आया क्या बच्चों बात? देखो बहुत अच्छे से ऐसा पिन से खींच के लेके आना पड़ा, और बहुत मतलब मैं बोल रहा हूं ना बच्चों, इतना बढ़िया एग्जाम्पल था ये, आपके कंसेप्ट ऐसे क्लियर ही हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद। और अगर जिसको समझ में नहीं आया इसके बाद में भी प्लीज मैं बोलूंगा एक बार आप कहीं तो भी, फिर आपकी भी पढ़ाई कम पड़ रही है, आपको एक बार घर से ये पढ़ के आना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना प्लीज घर पे रिवाइज करके आया करो, और आपको इतना रिवाइज करना है। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझा तो मैं 100% आपको वापिस से समझा दूं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस। सो आर में, और ये तो हुई फर्स्ट केस की बात, मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप 2.3 लाख का भी अब आईटीसी जो बचा है वो क्लेम कर लो तो आपको पूरा 4 लाख का आईटीसी दे देंगे। सुनो मेरी बात, अगर आप 2.3 लाख का भी आईटीसी ले लेते हो ना, मतलब 2.3 लाख लोगों को भी बोल दोगे तो ना कि आप आईटीसी दिखा दो हमारा, तो हमको पूरा 4 लाख का आईटीसी मिल जाएगा। और ये नीचे की सिचुएशन में यहाँ पे तो 7 लाख लोगों ने ऑलरेडी बता दिया, अब बचे कितने 1.3। क्यों 1.3 सर, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप, 3 लाख बचे हैं ना, अभी 3 लाख बचे हैं ना, 3 लाख बच्चे हैं बराबर है, बट हम क्या बोल रहे हैं मिनिमम 80% लोगों ने तो भी दिखा देना। अब 80% वो मिनिमम होने के लिए कितने बचे, और 1.3 बचे ना, 1.3 और बता दे तो हमारा 8.3 पक्का, और 8.3 पक्का तो पूरे 10 लाख ही पक्के। समझा क्या? बस सर, अभी समझा? क्लियर है बच्चों? So R may avail balance ITC of 1.6 lakh in case supplier upload details of some of the invoices involving ITC of 1.3 lakh out of outstanding invoices involving rupees 3 लाख। मतलब 1.3 ने भी अगर बताया तो हमको तो पूरा मिल जाएगा रे भाई। समझा क्या? सर समझ सर यहाँ पे केस 3 क्यों नहीं लिया? अरे बाबा केस 3 तो पहले ही 8.5 लाख का था, उसका हमने 20% निकाला तो वो 10 लाख के ऊपर पहले ही जा रहा था, उसको काय के लिए जरूरत है इसकी? उसने तो पहले ही मिनिमम दिखा दिया था ना, क्योंकि मिनिमम 8.3 दिखाना था, उन्होंने 8.5 ऑलरेडी दिखा दिया था। अब ज्यादा की दिमाग मारी था ही नहीं उसमें कुछ। क्लियर ही क्या सर? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 नोटिफिकेशन नंबर, जो मैं बोल रहा था आपको इतने देर से, 20 नहीं रे बच्चों 10%, 20 नहीं रे बच्चों 10%। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला ये 20% से 10% हो चुका है। वाह, देखिए यस, इनवॉइस डेबिट नोट,
has not been uploaded by the supplier in his GSTR1 with effect from 1st January 2020 at the 10% of the eligible ITC available in respect of the uploaded invoices debit note. Okay. However, the ITC so claim should not exceed the actual eligible ITC available in respect of the invoices not अपलोडेड। वो तो हमने इसके पहले की एग्जाम्पल में देख लिया, क्या 10.3 या 10 विच एवर इज लोअर 10 लाख विल बी अलाउ एज आईटीसी। 10.3 नहीं, परचेस 10 लाख का किया और 10.3 का आईटीसी देंगे, ऐसा थोड़ी है, खैरात बटने है क्या? नो ना मुन्ना ना। क्लियर है बॉस? चलो पढ़ो ये एग्जाम्पल जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया प्यारा सा एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल कंप्लीट करना है आपको 14th और 15th। ठीक है, करो जल्दी जल्दी पढ़ो। एग्जाम्पल दे दो क्या रही है क्वेश्चन? नहीं, ये करने लायक है क्वेश्चन। हाँ नहीं, आपको एग्जाम्पल ही देता हूँ, आप पहले घर पे करके आना। कल मैं पक्का लेने वाला हूँ ये, और मैं आपको पूछने भी वाला हूँ आपने क्या क्या किया है इसके अंदर। ठीक है, चलो 14th और 15 नंबर का एग्जाम्पल आप करके आएंगे। डन डन डन। नाउ फर्दर रेस्ट्रिक्शन इन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। कितने रेस्ट्रिक्शन बता दिए सर, बस ना, आप कितने रेस्ट्रिक्शन? अभी तो बेटा शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ है, दुनिया देखने बाकी। अभी सर क्या हुआ, उन्होंने वो जो 10% था ना बच्चों, हाँ क्या है सर, अब मत बोलना सर उसको कम किया। ठीक किया है बच्चों, क्या किया है सर अभी, अब वो 10 का भी उन्होंने 5% कर दिया। सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने साथ? दो ही मत ना यार, ये इतना कैलकुलेशन कराना है हमको तो देना क्यों है आपको बाबा? इनका क्या देखो, इन्होंने सबसे पहले क्या करे, पहले बोले देखो इलिजिबल आईटीसी है ना, इलिजिबल आईटीसी, उसका ना हम आपको 20% और अलाउ कर देंगे, जाओ पूछ लो। ठीक है, ये इन्होंने बोले, फिर उनको कुछ दिन के बाद गुस्सा आ गया, बोले 20 नहीं, हम अब इसको 10 करने वाले। क्या करने वाले? 10%। फिर कुछ दिन के बाद में और गुस्सा आ गया, बोले ये 10 नहीं 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 रे बच्चों, 5%, ओनली 5%। यार क्या मजाक लगा के रखी, दो ही मत ना हमको आईटीसी, दो ही मत ना, जितना एलिजिबल है उतना ही दे दो। ये 5% निकालने के लिए हमको कितना काम करना पड़ रहा है? तो है वो करना ही है, चलो आ जाओ। तो वो वही बोल रहे हैं कि ये देखो 1 जनवरी 21 से हमको फिर से नशा हुआ और फिर हमने इसको 5% कर दिया of the eligible ITC available in respect of the uploaded invoices and debit note. However, the ITC so claimed should not exceed the actual eligible ITC available in respect of the invoices not uploaded. और जिन्होंने बताया उनका तो फुल आईटीसी मिलने वाला है, बात खत्म हो गई। नया है क्या इसमें? कुछ भी नहीं सर, जो आपने पढ़ाया वही है। 16 नंबर का भी आपको एग्जाम्पल होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये 5% से सॉल्व किया गया है। समझ में आया क्या आपको? ऊपर वाला 10% से सॉल्व किया गया था। सर हमको एग्जाम्पल, हमको पेपर में कौन सा आएगा? हमको आएगा तो 5% वाला ही आएगा। आपको जो याद रखना है, आपको क्या क्या याद रखना है फिर सर? क्योंकि हमको एमसीक्यू में आते हैं, तो हमको एमसीक्यू में याद रखना है, एक तो ये डेट, और ये 5% कब हुआ, सेम ये 10% कब हुआ, ये भी डेट याद रखनी है, और 20% कब तक था वो भी याद रखना है। क्लियर है सर? हाँ बच्चों, चलो अभी क्या बोल रही है, सर्कुलर लाया है। सर्कुलर की बात क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ब्लॉक क्रेडिट का है रे, करेंगे करेंगे चालू करेंगे। ये आ गया ब्लॉक क्रेडिट। चलो आज अपने को ब्लॉक क्रेडिट तक तो आना ही है। आ जाओ सर्कुलर पे, आ जाओ जल्दी से, चलो फास्ट। आपको 3 एग्जांपल होमवर्क दिए हैं मैंने। सर्कुलर नंबर 123/42/2019, GST dated 11 January or 11th November 2000 has clarified the following issue in relation to restriction in availment of ITC in terms of Rule 36 subsection as under. Okay, क्या बोल रहा है ये सुनते हैं हम। The restriction is not imposed through the common portal. It is the responsibility of the taxpayer claiming credit to avail ITC on self assessment basis. मतलब हम जो बात बोल रहे थे अभी तक के, आपको क्या क्या बोला सर हमने अभी तक के? हमने बोला कि देखो इनवॉइस आया तो ही आपको आईटीसी, सामने वाले ने बताया तो वो जो इलिजिबल आईटीसी है वो तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा जो इलिजिबल आईटीसी का 10% नहीं 5% वो भी आपको हम आईटीसी अलाउ कर देंगे। ये भी बात हमने बोली थी कि उतना ही आपको आईटीसी अलाउ होगा। उसके बाद में हमने ये बोला था कि अगर आपने उसको पेमेंट नहीं किया है 180 डेज के अंदर, हम रिवर्स कर देंगे।
उसके बाद में हमने और कुछ बोला था क्या सर? बिल्कुल हमने बोला था उसने रिटर्न टाइम पे फाइल करना चाहिए। अगर वो सामने वाला पर्सन जो हमारा जो सप्लायर है जिससे हमने परचेज किया है उसने अगर ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दिया तो आपको आईटीसी पूरा मिल जाएगा। ये सारी चीजें हमने बोली थी। तो सर ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं ये चेक करना ये किसका काम है? ये चेक करना किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये आपका काम है। आपका मतलब जो टैक्स पेयर आईटीसी क्लेम करता है उसने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे चेक करना है। सेल्फ असेसमेंट खुद को एनालाइज करो, खुद का एग्जामिनेशन करो। सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आपको चेक करना है सर। आपका कोई आके चेकिंग नहीं करने वाला। हाँ हमको डाउट आया तो हम आएंगे ना चेक करने, बिल्कुल बेशक आएंगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। नेक्स्ट, the restriction shall be applied only on the invoices or debit note, details of which are required by the supplier to be uploaded under section 37 subsection act. Therefore taxpayer may avail full ITC in respect of IGST paid on import। हाँ ये तो हमने पहले ही बोला था कि भाई इंपोर्ट के ऊपर, आरसीएम के ऊपर और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर तो हम तो पूरा ही आईटीसी ले लेंगे which are outside the ambit of 37(1). क्लियर है बॉस? ITC under rule 36 subsection 4 shall be calculated on total eligible ITC from all suppliers against all suppliers whose details have been uploaded by the supplier। Therefore restriction is not on supplier basis। तो सप्लायर बेसिस तो हमने अभी पढ़ा था कि सप्लायर बेसिस आईटीसी का रेस्ट्रिक्शन है नहीं बोल के, वो तो क्या है कंसोलिडेटेड बेसिस पे है। क्लियर है बॉस? यस। The calculation would be based only on those invoices on which ITC is available, and therefore invoices on which ITC is not available would not be considered for calculation of 20%। और अरे बाबा 20% के हम अंदर या 10% के अंदर या 5% के अंदर हम कौन से लेंगे? जो एलिजिबल है उनको ही लेंगे ना। जो नॉट एलिजिबल है उसको तो हम ऐड करेंगे नहीं 20% निकालने के लिए, सवाल ही नहीं आता सर। आंसर डन। द अमाउंट ऑफ ITC The amount of ITC in respect of the invoice or debit note whose details have not been uploaded shall not exceed 20% of the eligible ITC in respect of invoice or debit note which have been uploaded by supplier under section 37 subsection 1 as on the due date of filing return filing form GSTR1 by the supplier for the said tax period। The same can be ascertained as per GSTR2A showing ITC on the due date of filing GSTR। क्या बोल रहे हैं सर? समझा नहीं, वापिस से बताना ही। बिल्कुल इसके अंदर ही क्या बोल रहे हैं, सिंपल चीज है। इसके अंदर इन्होंने यही बोला है कि भाई जितने लोगों ने मतलब जिन ने उनके GSTR1 के अंदर जिन लोगों ने अपने GSTR1 के अंदर बता दिया होगा वो आपके 2A में आ गया होगा, और वो जो आपके 2A में आया उसका ही आपको 20% और 10% और 5% है ना, 10% और 5% आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन उसमें भी आप एक बात याद रखना, क्या याद रखोगे? उसके अंदर जो ब्लॉक क्रेडिट है ना उसका तो आपको ब्लॉक क्रेडिट भले ही 2A में आए होंगे बट इसको इग्नोर करना। और अगर कोई या इसमें नहीं आए होंगे, नहीं आए होंगे, रुको नहीं आए होंगे। अरे सर ऐसा कौन है जो नहीं आए होंगे? आरसीएम वाले, या तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले, या तो मैंने अभी और एक नाम क्या बताया था आपको, याद करो जल्दी से, आरसीएम वाले और इंपोर्ट के केस में। मतलब ये भले ही इसमें नहीं आए होंगे बट इनका फुल आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में? फॉर एग्जाम्पल ड्यू डेट for filing GSTR1 for the month of January 2020 is 11/2/20। Now ITC in respect of invoice debit note which have not been uploaded by supplier of 20% which is amended to 10% subsequently of ITC reflected in GSTR2A as on 11/2/2020। मतलब हमारे 2A में जैसे ही वो उनके 1 फाइल कर देंगे हमारे 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पर हमारे 2A में जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा बस उतना आप ले लो, या तो उसका 20 वो तो ले ही लो, उसके अलावा उसका 29 नहीं सर 10 5 जो भी है 10 है 5 है या 20 है और मिल जाएगा एडिशन टू दैट 2A। ओके। Restriction on utilization of ITC rule 86A। A new rule 86A has been inserted in CGST rule
टू एम्पावर द कमिश्नर एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑथोराइज बाय हिम to impose a restriction on utilization of ITC available in the electronic credit ledger if he has reason to believe that such ITC has been fraudulently availed or is ineligible. ये सेक्शन क्यों लाया गया, ये नया सेक्शन लाया गया बच्चों, और ये 86A बोल के रूल क्यों लाया गया, इसका रीजन था। इसका रीजन ऐसा था बच्चों, बहुत लोगों ने ना फेक कंपनीज बनाई, फेक कंपनीज को क्रिएट किया, उनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया और उन्होंने जीएसटी रिटर्न 1 फाइल किया। 1 फाइल करके इन्होंने क्रेडिट दे दिया बहुत सारी कंपनीज को, सिस्टर कंसर्न्स को, जो भी उनकी सिस्टर कंसर्न थी उन सबको क्रेडिट दे दिया। तब ये ए बी और डी ये सब रिलेटेड पार्टी है इसकी, इनको क्या करा, आईटीसी दी। अब ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या बच्चों, ये लोगों ने तो आईटीसी क्लेम कर लिया, ने ये ए बी सी डी ई चारों ने भी आईटीसी अपना क्लेम कर लिया। और ये कंपनी ने जैसे ही जीएसटीआर 1 फाइल किया, इन्होंने ना उसके बाद में रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया। और जब ऑफिसर वहां पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये कंपनी तो एक्चुअल में एग्जिस्ट में है ही नहीं, ना इसका कोई एड्रेस है, जो भी एड्रेस इन्होंने पेस्ट किया था यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के वक्त वो पूरा फेक था, ऐसा कोई एड्रेस अवेलेबल था ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में तो इनको तो क्रेडिट पास ऑन कर दिया और इन्होंने यूटिलाइज कर दिया और इन्होंने सेटअप भी ले लिया। अब क्या, अब आप इनको रोक नहीं सकते थे क्योंकि इन्होंने तो आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर लिया और ये बोल रहे थे कि हमने गुड फेथ में लिया है, हमने पेमेंट दिया है, आप इनके ऊपर थोड़ी एक्शन ले सकते थे। तो अब ऐसे सिचुएशन में इन्होंने एक, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं ना कि आप इनको रोक पाओ कि आप आईटीसी नहीं ले सकते, ऐसा कोई सेक्शन नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया, ये सेक्शन या ये रूल लाया जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि अगर कमिश्नर को कोई केस में ऐसा लगता है तो कमिश्नर के पास में पावर है कि वो आपका जो आईटीसी आपके बैलेंस अकाउंट में दिखा रहा है, आपका जो अकाउंट है इलेक्ट्रॉनिक, कौन सा क्रेडिट लेजर, देखो यहाँ पे बोला इन्होंने। देखो बच्चों यहाँ ऐसा बेनिफिट होता है हमारा पढ़ने का, क्यों हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैश लेजर को समझ, ये अभी समझा था हमने, क्यों समझा उसका रीजन देखो। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये बात बताई कि देखो हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ला देंगे, हम बोलेंगे आप यूटिलाइज नहीं कर सकते उसको। समझे क्या बच्चों? यस, हैज बीन fraudulently availed or is ineligible. The restriction can be imposed in the following circumstances. अब restriction कौन कौन से circumstances में लगाए जा सकते हैं? ITC has been availed on the basis of tax invoice valid documents. ITC has been availed on the basis of tax invoice issued by a non-existent supplier. भाई साहब, कोई सप्लायर एग्जिस्टेंस में था ही नहीं लेकिन उसने इनवॉइस इशू कर दिया, तो वो केस में हम आईटीसी रोक सकते हैं। और बाय अ पर्सन नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, ओहो प्लेस ऑफ बिजनेस तो रजिस्टर्ड है लेकिन वो बिजनेस पे, वो प्लेस पे कोई बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस रन ही नहीं करता, और वहां से हमने आईटीसी दे दिया। बोलो आपको आईटीसी देंगे क्या? ना ही स्वाहा। विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, आपको गुड्स और सर्विस मिली ही नहीं फिर भी उसने आईटीसी दे दिया। बोलो 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 बोलो, क्या आपको आईटीसी देंगे? नहीं, हम आपका आईटीसी रोक सकते हैं। द टैक्स इन रिलेशन टू विच हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट, और उसका टैक्स अगर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, ये तीनों भी बातें इन्होंने कवर कर ली। एक तो आपका एड्रेस था नहीं और आपने सप्लाई कर दिया और बता रहे कि हाँ 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 ये बिजनेस से कर रहे हैं, वैसा कुछ है ही नहीं। या तो आपने गुड्स और सर्विस दी ही नहीं और हम बोल रहे हैं कि यार आईटीसी ले लो, ऐसा कैसा देंगे? नहीं देंगे। या तो आपने गुड्स सर्विस भी दे दी, एड्रेस भी है, लेकिन क्या गवर्नमेंट को पे किया? नहीं, गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, तो क्या हम आपको आईटीसी देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, हम आपका आईटीसी रोक सकते हैं। Registered person availing ITC has been found non-existence or not to be conducting any business from the registered place of business. अब यहाँ पे कौन, देखो ऊपर क्या बोल रहे थे, ITC has been availed on the basis of tax invoices valid document issued by non-existent supplier, मतलब सप्लायर जो हमारा था वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। यहाँ पे वो नहीं बोल रहे, यहाँ पे ये बोल रहे कि जो आईटीसी खुद क्लेम कर रहा, मतलब मैं आईटीसी क्लेम कर रहा, अब मैं ही खुद एग्जिस्टेंस में नहीं हूं और मैं आईटीसी पे आईटीसी लिए जा रहा हूं। बोलो कैसा? बोले नहीं जमेगा।
अगर मेरा भी कोई बिजनेस नहीं है और मैं आईटीसी पे आईटीसी लिए जा रहा हूँ, मतलब अब सिंपल चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ईमानदारी से, इज्जत से, मैं ना एक हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहा था बच्चों। अब हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर, अगर आपको पता होगा या नहीं पता होगा, गॉड नोज, लेकिन हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर इतना ज्यादा खर्चा होता है और उसके अंदर सारे के सारे इन्वॉइसेस आपको जीएसटी के इन्वॉइस। अब देखा जाए तो वो ब्लॉक क्रेडिट में होता है क्योंकि आपको आईटीसी उसका मिलता नहीं है। अब सीन कैसा है, मैंने क्या किया, एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों लिया? क्योंकि जो भी बिल में, जो भी मेरे को घर के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी कुछ भी अगर मुझे लेना पड़ता है, कोई गुड्स या सर्विसेज लेनी पड़ती है, तो मैं उसका जीएसटी नंबर दे देता हूँ हमारा बिजनेस का। एक्चुअल में बिजनेस है नहीं, हाँ, मैंने लिया ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों है, ताकि मैं ये जो खर्चे हो रहे हैं मेरे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उसका जो जीएसटी लग के मुझे आ रहा है आईटीसी, वो मैं क्लेम कर लूँ गवर्नमेंट से। ठीक है, अब मैंने कर लिया। अब गवर्नमेंट के ध्यान में आ गया, बोले साला ये यहाँ पे बिजनेस तो कर ही नहीं रहा, इसने सिर्फ आईटीसी क्लेम करने के लिए ही, मतलब जो आईटीसी एक्चुअल में मिलता भी नहीं, वो आईटीसी क्लेम करने के लिए बंदे ने वाह 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 जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया। क्या हम इसको अलाउ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। समझा क्या बच्चों? यहाँ पे आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्ट। ठीक, now third point, registered person availing ITC is not in possession of tax invoice। और जो रजिस्टर्ड पर्सन, मैं, जिसने परचेस किया किसी से, अगर मेरे पास में एक्चुअल में उसका इनवॉइस नहीं है तो मैं नहीं क्लेम कर पाऊंगा। मतलब अगर एओ को समझ में आया, कमिश्नर को समझ में आया कि नहीं यार, इनके पास में तो टैक्स इनवॉइस भी नहीं है और इन्होंने कुछ तो फ्रॉड किया है, तो हम आईटीसी नहीं देंगे, क्या वो रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, उनके पास में पावर है रूल 86 के अंडर। क्लियर है बच्चों? ये याद रखना रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। If the ITC is so availed, the restriction can be imposed by not allowing such ITC to be used for discharging any liability। अच्छा, ITC का यूज क्या होता है? ITC का क्या बेनिफिट होता है? ITC हम यूज करते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए। क्लियर है बस? तो क्या हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में उसका बेनिफिट लेंगे? बिल्कुल भी। अंडर सेक्शन 49 और नॉट अलाउइंग रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ सच आईटीसी, और हम ना ही उसका आपको रिफंड देंगे। सच रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज फॉर अ पीरियड up to 1 year from the date of imposing such a restriction। However, the commissioner or officer authorized by him can withdraw such restriction if he is satisfied that condition for imposing the restriction no longer exists। सर यहाँ पे हमको एमसीक्यू आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है कि वो जो इम्पोजिशन आपके ऊपर लगा के रखता है, क्या इम्पोजिशन कि भाई आप आपका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, वो कितने साल तक के लगा के रख सकता है? 1 ईयर तक के आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा जा सकता है कि आप आपका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अदरवाइज उसके बाद में उसको वो विड्रॉ ही करना पड़ेगा उसका रेस्ट्रिक्शन, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको रिवर्ट देना पड़ेगा, मतलब वो आपको रिप्लाई दे देगा। कौन? प्रॉपर ऑफिसर। Clarification of issues relating to application of sub-rule 4 of Rule 36 of SUI GST Rules 2017 cumulatively for the month of February 20 to August 20। क्या बोल रही है? The CBIC has issued the following clarification relating to application of the sub-rule 4 of Rule 36. Keeping the situation prevailing in view of measures taken to contain the spread of COVID-19 pandemic, वाइड नोटिफिकेशन, ये कोविड के पीरियड के लाई हुई कुछ नोटिफिकेशन जो अभी हमको एक्चुअल में अप्लीकेबल नहीं है। ये किस पर्पज के लिए दिया था? इन्होंने उस टाइम पे कुछ रिलैक्सेशंस दिए थे कि भाई जो उन्होंने बीच में क्या बोला था कि आपको 20% फिर 5% पे, 10% से 5% पे, तो उन्होंने वापस से उसको 10% कुछ पीरियड के लिए दिया था। क्या आईटीसी आपको अलाउ कर देंगे, ऐसा बोला था। तो ये आप अगर, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ एक बार पढ़ भी लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। फिर भी मैं एक बार पढ़ा के यहाँ पे शायद 1-2 मिनट है बच्चों। ये चार्ट पे आ जाओ सीधा। ये चार्ट वही बता रहा है क्या उन्होंने ऊपर लिया है। रेस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी।
इनवॉइस और डेबिट नोट हैज बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। अगर 1 यस फुल आईटीसी वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं किया है तो आपको 10% देंगे। कितना? फ्रॉम 9 अक्टूबर टू 31 दिसंबर एट द रेट 20% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी। मतलब 1 जनवरी से आपको 10% अलाउ करेंगे, उसके पहले 20% होता था इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपलोडेड इनवॉइसेस और डेबिट। हाउएवर, और ये एक टाइम पीरियड जो था उसके अंदर भी आपको आईटीसी दे दिया गया था। कितना? February 20 से August 20 तक 10%। ठीक है, बच्चों हम ये टेबल देख लेंगे। टेबल इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि ये टेबल पे से आपको समझ में आएगा कि ये इतने पैरा के अंदर इन्होंने क्या बोला। कुछ भी नहीं बच्चों, ये पैरा के अंदर अगर मैं आपको समरी इसकी बता दूं, इनका ये बोलना था February 20 टू अगस्त, ये टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने क्या बोला पता है क्या? उन्होंने ये बोला कि आपको एलिजिबल आईटीसी जो है, एलिजिबल आईटीसी वो तो आपको कितना मिलेगा? 20 ऑफ एलिजिबल आईटीसी मिल जाएगा। मतलब एलिजिबल आईटीसी वो तो पूरा ही मिलेगा, प्लस 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी भी मिल जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे? आप मंथ वाइज ये सब चेक करना ही है, लेकिन मंथ वाइज चेक करने के बाद में आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी चेक करना है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी चेक करना है, बराबर है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी चेक करने का मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम्पल पे आओ, अभी ये एग्जाम्पल पे आओ। देखो, टैक्स पीरियड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये पीरियड के अंदर हमने इतना इतना परचेज किया। टोटल परचेज कितना हुआ बच्चा हमारा? ये 6 मंथ के अंदर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 7 मंथ के अंदर हमारा जो परचेज हुआ है वो हुआ बच्चों 2750 का। और हमने आईटीसी क्लेम भी कितना किया? 2750। एग्जैक्टली उतना ही आईटीसी हमने क्लेम किया। तो सर क्या परचेस, देखो इतना हमने परचेस किया, ये परचेस है, ये हमने क्लेम किया, लेकिन इनवॉइसेस ऑन विच आईटीसी इज एलिजिबल एंड अपलोडेड बाय द सप्लायर टिल द ड्यू डेट, ये कितना था? ये था सर 2450। देखो, कोविड पीरियड में इन्होंने ऐसी रेस्ट्रिक्शन रखी नहीं थी, उन्होंने हटा दी थी। उन्होंने ये 6 महीने में बोला था कि आप फुल आईटीसी ले लो, लेकिन बोले जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तब आपने ये देखना कि आपको रूल के हिसाब से ही आपको आईटीसी मिलना चाहिए। अब रूल के हिसाब से मिलना चाहिए का मतलब क्या हुआ सर? ये 2450 का सप्लायर लोगों ने बताया अपने बुक्स में 1 के अंदर बताया। मुझे एक बात बताना, आपको आईटीसी कितना देना चाहिए? 2450 प्लस 10% ऑफ 2450 मतलब 245, करेक्ट? टोटल कितना होता है? 2695 का आपको आईटीसी मिलना चाहिए। हाँ, आपको दिया कितना हमने? 2750। तो 55 का आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। आपने आईटीसी क्लेम कितना किया? 2750 का। आपको करना कितना चाहिए था? 2695 का। क्यों सर? 2450 का जो सप्लायर लोगों ने बताया प्लस 10% ऑफ 2450, जो आपको इलिजिबल आईटीसी का 10% और अलाउ हम करते हैं, मतलब ये 55 का आपको क्या करना पड़ेगा सर? ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोला 55 का आपको रिवर्स करना। समझा क्या बच्चों? हाँ सर, अभी समझ। अब सितंबर, ये अगस्त के बाद में सितंबर चालू है। सितंबर का उन्होंने बोला नहीं, जैसा हम नॉर्मल चलते हैं वैसे ही चलने दो। मतलब जो मंथ का, हर मंथ का अपने मंथ में ही चेक करो। ये 6 मंथ के अंदर उन्होंने ऐसा बोला नहीं था कि ये मंथ वाइज आप चेक करो। हाँ हाँ, उन्होंने बोला आप जितना आईटीसी आपके बुक्स में दिखता है, आपने जितने परचेसेस किए हैं वो सारे परचेसेस का आईटीसी ले लो। लेकिन फिर जब मंथ, अगस्त का मंथ एंड हुआ, तब उन्होंने बोला कि अब एक काम करो, आपने 6 महीने का पूरा ले लिया ना आईटीसी, अब एक काम करो, आपको जितना एक्चुअली हम एक्ट के हिसाब से अलाउ करते हैं उतना ही लेना, और बचे हुआ रिवर्स कर देना। मतलब इन्होंने 6 महीने के लिए ऐसा समझो एक रिलैक्सेशन दिया। रिलैक्सेशन कैसे दिया? जैसा समझो मिस्टर ए ने परचेसेस किए फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
ये महीनों में मैंने इसमें 100 परचेस किए, इसमें भी 100 परचेस किए, 100 परचेस किए, 100 परचेस किए, 100 परचेस, 100 परचेस, ठीक है, इतने परचेसेस। अब इसके अंदर से एक्चुअल में सप्लायर ने जो बताया, इसमें से 70 बताया, इसमें से 60 बताया, इसमें से 50 बताया, इसमें से 90 बताया, इसमें से 100 बताया, इसके अंदर से 70 बताया, इसके अंदर से 80 बताया। तो इन्होंने क्या बोला, चलो भैया अभी तो आप पूरे सब 100 ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, सब ले लो। और जब ये मंथ एंड हुआ अगस्त का, तब इन्होंने वापस से वो ला लिया अपनी गुगली। क्या गुगली ला ली, उन्होंने सिंपल बोल दिया, देखो अब हमने क्या बोला था, ये जितने भी होते कितने होते, 1 2 3, मतलब ये सॉरी ये इनकी टोटल मारो, ये इतना आपको इलिजिबल आईटीसी था, प्लस ये इलिजिबल आईटीसी का 10% और ऐड कर लो, इतना हम आपको देंगे। और बचे हुआ जो आपने एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ पे 30 एक्स्ट्रा लिया, या 40 एक्स्ट्रा लिया, या 50 एक्स्ट्रा लिया, इतना, या 10 एक्स्ट्रा लिया, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 30 एक्स्ट्रा लिया, या 20 एक्स्ट्रा लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा आपने ले लिया, ये पहले ये 10% में से उतना माइनस करते, बचे हुआ जो है वो रिवर्स कर दो। ये यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दिया 6 महीने के लिए। बट अगले महीने से क्या हुआ, अगले महीने से तो अपनी रोज के डेली की गाड़ी चालू। मतलब सर, मतलब अगर आपने 500 का परचेस किया, उसके अंदर से 350 लोगों ने बताया, अगर 350 लोगों ने बताया तो 350 प्लस 350 का 10% कितना होता है, 385। मतलब हम इतना आपको आईटीसी अलाउ करेंगे और इतना ही आपको आईटीसी क्लेम करना है। आप क्लेम कितना करोगे, इतना ही क्लेम करोगे। ये पढ़ लो, अब गिचड़ मिचड़ ज्यादा हो गया थोड़ा, अब पढ़ लो ये। In the form GSTR 3B for the month of September, the taxpayer shall avail ITC of 385 only। और उसको रिवर्स कितना करना है, ये 55 का, जो अगस्त का, मतलब जो 6 महीने का हमने एक्स्ट्रा क्लेम करके। समझा क्या बच्चों? हाँ सर, समझ में। बस 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 ये छोटा सा पैरा ये कंप्लीट कर देंगे आज, फिर कल से तो ब्लॉक क्रेडिट है, फिर तो मजा ही मजा है। ये अभी तक के सारे रूल्स, लेकिन यस ये रूल्स भी आपको समझ में आए, मैंने ऐसे भगाना बोल के कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, आपको समझ में आए ये सारे रूल। रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अब क्या लाया इन, और एक नया रूल लाया, न्यू रूल 86B has been inserted which restrict the use of credit available in electronic credit. The said rule restrict the use of input tax credit by more than 99% against output tax liability. This restriction is applicable for taxpayer whose taxable supply other than exempt supply and zero rated supply। बाप रे बाप सर, ये क्या रेस्ट्रिक्शन, ये क्या नया लाया है इन्होंने? बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं, बट ये रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा, चलो ठीक है, अच्छा ही है। ये फ्रॉड को कम करने के लिए ये सारे जो भी रेस्ट्रिक्शन लाए हुए हैं, ये फ्रॉड वगैरह आईटीसी में ना हो, बस इस। ये क्या रेस्ट्रिक्शन लाया सर इन्होंने, ये रेस्ट्रिक्शन इन्होंने ये लाया, इन्होंने बोला देखो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 1000 रुपीज है, और आपके पास में अगर इनपुट अवेलेबल है 1050 रुपीज, कितना बच्चों, 1050 रुपीज। फिर भी आप इसमें से आईटीसी कितना क्लेम कर सकते हो, पता है आपको, पता है आपको, ये 1000 का 99%। और सर ये क्या है, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा आपको। सुनो ना, सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। मतलब सर 1000 का 99% कितना होता है, 990 होता है। सर मेरे पास में परचेसेस 1050 के हैं, फिर भी आप मुझे 990 का अलाउ कर रहे हो, ये तो बड़ी ना इंसाफी हुई। हाँ हाँ, हुई ना इंसाफी। हम ये नहीं बोल रहे कि आपका ये 1050 पूरा खत्म हो गया है यहाँ पे, ऐसा नहीं बोल रहे ना। हम क्या बोल रहे हैं, आप 990 आईटीसी से यूटिलाइज करो और बैलेंस आप कैश में पे करो। बैलेंस कितना बच रहा था, 10 रुपीज का, वो आप उतना कैश में पे करो। तो सर इसमें से 990 माइनस करो, कितना बचता है देखो, 1050 माइनस 990, मेरे हिसाब से 60 बचता है। कितना बचता है, 60। ये हम आपका कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट मंथ। आईटीसी रहेगा ना आपके पास, हम ये नहीं बोल रहे कि आपका आईटीसी हम खत्म कर देंगे, ना 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 मुन्ना ना, आप आईटीसी आगे ले लेना, बट
हम आपको ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में ना हम भी गवर्नमेंट है, हमको भी पैसे की जरूरत है। आप बोलोगे हमेशा ही आईटीसी 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 में से ले लो, तो हमारा कैसा घर चलेगा ना। तो हम आप क्या करो, हम आपको दे रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे हैं ना आपको आप 99% ले लो। 1% क्या कब करना, उसमें भी इन्होंने ये बोला कि अगर आपका सप्लाई एक्सीड होता है 50 लाख इन अ मंथ, अगर 50 लाख इन अ मंथ, किसी मंथ के अंदर अगर आपका 50 लाख से ऊपर जाता है, मंथ ईयर नहीं बच्चों, मंथ बोला है, ध्यान से पढ़ना। अगर किसी मंथ में आपका सप्लाई या अदर देन एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब आप वो जब 50 लाख इन अ मंथ निकालोगे, क्या उसमें एग्जाम सप्लाई ऐड करोगे? नामुमकिन ना। क्या उसमें जीरो रेटेड सप्लाई ऐड करोगे? नामुमकिन ना। तो फिर क्या सर, टैक्सेबल सप्लाई हम बोल सकते हैं, रिवर्स चार्ज वाला सप्लाई भी आ जाएगा। उसके अलावा और कौन सा सप्लाई रहता है सर? और देखो सर, एग्जाम तो आपने नहीं बोल दिया, जीरो रेटेड भी नहीं बोल दिया, इंटरस्टेट सप्लाई वो भी आ जाएगा सर। हाँ, मतलब ये सारे सप्लाई आ जाएंगे। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दो स्टेट होते हैं, क्या होते हैं? इंटरस्टेट मतलब क्या, हम जैसे इंटरनेशनल बोलते हैं एक नेशन से दूसरे नेशन में, तो इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सप्लाई किया जाता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट विद इन द सेम स्टेट, यस, सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, उसको हम बोलते हैं इंट्रास्टेट, बराबर है। तो क्या इंटरस्टेट सप्लाई ऐड होगा? बिल्कुल सप्लाई ऐड होगा सर। 50 लाख के ऊपर अगर जाता है किसी भी मंथ का सप्लाई, तो उस मंथ में ये रूल अप्लाई होगा। तो मतलब बच्चों ये बात बताओ, ये 99% वाला जो मैंने रूल बताया, ये हर केस में अप्लाई होगा? ना मुन्ना ना। ये तभी अप्लाई होगा जब 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 आपका मंथ में, प्रीवियस मंथ के अंदर कितना टर्नओवर जा रहा है 50 लाख के ऊपर, और वो टर्नओवर कैसे निकालेंगे, वो टैक्सेबल सप्लाई कैसे निकालेंगे, उसमें से एग्जाम सप्लाई लेस करेंगे, उसमें से जीरो रेटेड सप्लाई लेस करेंगे, और फिर अगर वो अमाउंट 50 लाख के अबव जाती है, तो फिर जो आपका आईटीसी, ना 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 ना, आईटीसी क्या, किसका किसका 99% अलाउ करेंगे? ये तो देखो, आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 99% अलाउ करेंगे, ठीक है। यस सर, उतना ही आईटीसी अलाउ करेंगे, बचे हुआ हमको कैश में पे करना है, समझ में आ गया। तो ला जाओ अब ये एग्जांपल पढ़ लो, बस लास्ट लास्ट था ये पॉइंट, इसके बाद में अब सब आपका ब्लॉक क्रेडिट रहेगा। चलो ये एग्जांपल पढ़ो फास्ट में, समझ में आया ना बच्चों? हाँ सर। The total value of interstate supply of Shiva and Sons for the month of March 2021 is of 100 lakh. Said supply is taxable at the rate 18% Swaha. Thus, the total output tax liability of Shiva 18 lakh. Amount available in electronic credit ledger is 20 lakh. बोलो कितना करेंगे अलाउ? सर सिंपल है, भले ही हम हमारे आईटीसी में 20 लाख पड़े होंगे, बट 18 लाख का 99% मतलब 17,82,000 हम आपको अलाउ करेंगे। बचा हुआ जो 18,000 रुपीज है वो कैसे भरोगे? बोलो बच्चों कैसे भरोगे? बोलो बच्चों कैसे भरोगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भरोगे। अरे सर अभी तो पढ़ाए थे आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आ गया क्या यहाँ पे? ये देखो आ गया, ये देखो आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही भरेंगे। समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। फर्दर द सेड रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। ये भी आपको आ सकता है कि कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है इस रूल के। देखो एक्सेप्शन क्या है, द टैक्स पेयर have paid income tax exceeding ₹1 lakh in each of the 2 preceding financial year। अगर उस टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स पे किया, जीएसटी नहीं बच्चों, इनकम टैक्स अगर पे किया हुआ होगा पिछले 2 साल में 1 लाख से ऊपर, तो फिर उनको ये रेस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि भाई उन्होंने ये नहीं पे किया तो इनकम टैक्स पे कर दिया लाख लाख रुपए, तो फिर ठीक है, दिया है उन्होंने, कुछ तो दिया है, फेक तो नहीं है। देखो बच्चों ये रेस्ट्रिक्शन लाने के पीछे रीजन ही ये था कि कहीं ये एंटिटी फेक नहीं है। फेक नहीं है मतलब क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि हम आईटीसी पे आईटीसी लेते जा रहे हैं और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट भी करते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा मतलब रीजन ही ये था एंटिटी को बनाने का या इनकॉर्पोरेट करने का, हमको आईटीसी आईटीसी क्लेम करना था। वो गवर्नमेंट उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपके फोर्स ला रही है कि अगर वो इनकम टैक्स पे करे तो यस, फिर कहीं ना कहीं तो पे कर रहा है भाई बंदा। Taxpayer have received a refund of unutilized ITC exceeding ₹1 lakh in the preceding financial year on account of export or supplies to SEZ। अब कोई बंदा होगा जो सिर्फ एक्सपोर्ट या SEZ सप्लाई के अंदर ही होगा और उसने आईटीसी का क्लेम कर लिया होगा, अनयूटिलाइज आईटीसी का 1 लाख रुपए का रिफंड भी ले लिया होगा या रिफंड के लिए अप्लाई भी किया होगा, तो सर फिर उसको ये हम प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे।
where taxpayer have received a refund of unutilized ITC exceeding rupees 1 lakh in the preceding financial year on account of inverted duty structure. सर inverted duty structure क्या होता है? inverted duty structure क्या होता है बताता हूँ सर, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी समझ लो। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये होता है कि आपको जो जीएसटी का रेट लग के आता है किसी गुड्स के ऊपर, वो लग के आता है 5% से। कितना परसेंट से? 5%। और आप इसके ऊपर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो और जब आप इसको सेल करने जाते हो तो उस पर जीएसटी का रेट लगता है 18%। अब मुझे एक बात बताना, आप परचेस करते हो 5% से? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। सॉरी, आपको 18% से लग के आ रहा है और आप आगे जो सेल कर रहे हो 5% से। मतलब अगर कोई गुड्स आपने परचेस किया उस पर तो आपको जीएसटी का रेट 18% लग के आ रहा है, लेकिन अब जब आप उसको फर्दर सप्लाई करते हो उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग करके, तो वो रेट उसका जो 5% पे आ गया। अब बताओ बच्चों, आप जब पे करते हो गवर्नमेंट को, जब आपके आईटीसी में जमा है वो 18% से, और आप जब पे कर रहे हो तो 5%। मुझे एक बात बताओ, बट ऑब्वियसली आप ये कितना ही सप्लाई क्यों ना कर लो, आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो हमेशा कम रहेगा और इनपुट हमेशा ज्यादा रहेगा। फिर आप बोलोगे कि सर हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, ऐसा कैसा नहीं देंगे? हाँ? अरे बाबा, मेरी एक बात समझने की कोशिश तो करो कि मुझे लग ही रहा है आउटपुट पे 5%, आ रहा लग के 18% से। अब जो 18% से लग के आ रहा वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि 5% में मैंने मेरा मार्जिन कितना भी ऐड करके सेल कर दूं तो मैं उससे ज्यादा वो 18% थोड़ी होने वाला है एडजस्ट। होगा क्या एडजस्ट? नहीं ना। तो सर फिर ऐसे केस में मेरी क्या गलती है, मुझे 18% से लग के आ रहा तो? हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये रूल अप्लाई नहीं होगा। आपका 50 लाख नहीं 1 करोड़ के ऊपर भी ट्रांजैक्शन जा रहा होगा मंथ का, तो भी हमको कोई लेना देना नहीं है, हम आपको फुल आईटीसी दे देंगे। इन्वर्टेड टैक्स, समझा? इसको बोलते हैं। 3 एक्सेप्शन पढ़ लिए हमने। फर्स्ट एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? अगर वो इनकम टैक्स पे करता होगा। सेकंड, वो एक्सपोर्ट करता होगा और एसईजेड में होगा। थर्ड हमने बोला इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर। फोर्थ, द टैक्सपेयर हैड डिस्चार्जेस लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स through the electronic cash ledger for an amount which is more than 1% of total output liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year। उसका अभी तक का रिकॉर्ड यही है कि वो 1% से ज्यादा हमेशा पे करता ही है। सर क्या झिकझिक लगा के रखे मेरे पीछे, ये 1% 1% 1% पे करो, 1% पे करो? कहां से क्या झिकझिक कर रहे? हम हर साल ही पे करते हैं ना सर। देखो ना मेरे पीछे का रिकॉर्ड, देखो 2 साल का 3 साल का। पर 1 महीने के लिए वो इतू सा वो नासुकले 1 महीने के अंदर मेरे परचेस से ज्यादा हो गए तो आपने आईटीसी नहीं दिया मेरे को। शर्म आती क्या आपको? नहीं बोलते हम गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट इतनी समझदार है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, नहीं नहीं बच्चों ठीक है ना, आप हर मंथ में पे करते हो ना, ठीक है, ये मंथ में समझ सकते हैं हम भी। The taxpayer has discharged his liability towards output tax through electronic cash ledger for an amount which is more than 1% of total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year। अभी तक क्या भरते ही आए हो ना 1% से ज्यादा, तो फिर ठीक है, गवर्नमेंट आपको वहां पे रिलैक्सेशन देती है। द टैक्सपेयर इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकल अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी। अब बता रहे ये, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही खुद वो बिजनेस में है, तो क्या ही उसको 1% भरना है या 10% भरना है, कोई लेना देना नहीं है भाई। पब्लिक डिपार्टमेंट है, वो क्या ही फ्रॉड कर लेंगे, है कि नहीं? ऐसे करते हैं, लेकिन ठीक है, अपने को उस नहीं जाने का। नहीं बच्चों, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर को हम नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, चलो आगे। द कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम ऑन दिस बिहाफ मे रिमूव द सेड रेस्ट्रिक्शन आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सेफगार्ड एज ही मेड हिम फिट। और सवाल ही नहीं आता। अब ये वाला पॉइंट जो था इसके अंदर, ये सॉरी, ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ पे कमिश्नर ही देखेगा ना कि भाई आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आपके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए वो लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, है ना? क्लियर हुआ बच्चों? तो अभी तक के मैंने आज आपको समथिंग 4 एग्जाम्पल्स होमवर्क दिए हैं। 2 to 3 तो है ही, 3 तो एग्जाम्पल पक्के, वो एग्जाम्पल आपको होमवर्क करके आने के हैं। और अभी तक का अपना पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में ब्लॉक क्रेडिट। क्लियर है बच्चों? चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय द डे।